जो भी हम लोगों ने तैयार कर दिया है, अब जिला के स्तर प्रखंड इसके स्तर पर, पंचायत के स्तर पर, तो सब का बिल्डिंग तो बन ही जाएगा, पंचायत सरकार भवन, ये सब तो हम लोग चाहते ही हैं। लेकिन उसके अलावे जितना भी काम किया जा रहा, एक एक काम पर कृपा करके हमारा निवेदन है कि ध्यान दीजिएगा, सबके हित में काम कीजिए, देखते रहिए, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और अब तो आप जानते हैं ना कि इसके 7 निश्चय 1 के अंतर्गत जितना काम हुआ वो सब तो चल ही रहा। अब फिर जब इस बार हम लोगों को मौका मिला है तो हम लोगों ने 7 निश्चय 2 भी कर दिया है और भी बहुत तरह का काम किया है। कि आप सब लोगों को तो मालूम है ना कि अब एक एक तरह से हम लोग जो काम करवा रहे हैं, हर तरह से पूरे के तौर पर अब नए तरह से जो काम कर रहे हैं, अब आप समझ रहे हैं कि सब जगह सोलर स्ट्रीट लाइट। अब ज़रा कल्पना करिए कि एक एक गांव में, हर जगह जितना भी वार्ड है, हर वार्ड में आप समझ लीजिए कि ये सोलर स्ट्रीट लाइट का निर्माण, यानी रात भर रोशनी रहेगी। आप ज़रा सोच लीजिए क्या कल्पना, रात भर रोशनी रहेगी लोगों को। सौर ऊर्जा जो नेचुरल चीज़ है, उसी चीज़ को हम लोग करवा रहे हैं एक एक जगह पर। तो आप सोच लीजिए कि रात में रोशनी रहेगी तो कितना जत्था, हर जगह तो हम लोग बिजली पहुंचा ही दिए, लेकिन रात में घर में बिजली जलाने की तो कोई ज़रूरत है नहीं। जब सौर ऊर्जा रहेगा तो इसको तो पूरा रात में रोशनी रहेगी, तो 10-12 तो सब जगह लगा करके और लोगों को जिम्मेदारी, और उसके लिए सारा सब कुछ विभाग ने पूरा टेंडर करवा करके एक एक चीज़ का चयन करके एक एक चीज़ बहुत ही स्टेज पर आ गया है और बहुत शीघ्र ही अब उसका काम शुरू हो जाएगा। अब आप सोचिए कितनी बड़ी चीज़ है। अब इसके बाद आप जान रहे हैं कि हम लोग जितना भी लोगों के इलाज वगैरह के लिए भी तो समझकर सबको सुविधा देने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। हर प्रकार से क्या नहीं काम हो रहा। अब लोगों का तो भी जानवर वगैरह के भी इलाज के लिए, पशुओं के इलाज के लिए, तो उसके लिए भी व्यवस्था हम लोगों ने क्या कर दिया, अब कह दिया है कि 8-10 इसमें हम लोग एक एक जगह कर देंगे। आप सोच लीजिए कि इतना जगह पर कर दिया जाएगा और वहाँ पर व्यवस्था रहेगी ऐसी कि लोग वहाँ पर रहेंगे और किसी के घर में पशुओं का कुछ है उसको भी देखेंगे, और किसी तरह की कोई शिकायत होगी तो उसके इलाज का, तो मतलब एक एक तरह का चीज़ हम लोग और भी नए 7 निश्चय 2 के अंतर्गत कितना काम कर रहे हैं। हर जगह सफाई हो, एक एक तरह का सब तरह की सुविधा के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को देखना अंतोगत्वा तो आप ही लोगों की जिम्मेवारी और आप ही लोगों को ये दायित्व है। तो हम लोगों ने तो सब तरह से सब प्रबंध कर दिया है। तो अब इसलिए हम आप सबसे आग्रह करेंगे कि इन सब चीज़ों को देखिए। और एक बात हम और कहेंगे, अब देखिए इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं हैं। अब आप सोच लीजिए कि आखिर शराबबंदी काहे लागू हुआ बिहार में, जब महिलाओं की ही मांग रह रही थी तभी ना हुआ। तब आप 50% से भी ज़्यादा तो देखिएगा ना, जो शराबबंदी लागू किया तो ये सब काम ठीक ढंग से चले, इस पर भी नज़र रखना है। और उसके बाद बाल विवाह और दहेज प्रथा, तो आप तो जानते ही इसके चीज़ें, इसको लेकर के जो हम लोगों ने समाज सुधार अभियान की शुरुआत की, अभी 12 जगह हम लोगों ने मीटिंग किया और एक एक जगह कहा है और लोगों को ये बताने की कोशिश की गई है कि शराब कितनी बुरी चीज़ है। कितना भी करिए तो कुछ आदमी तो गड़बड़ होता ही न है। अब महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने कहा कि भाई 15 में ही कह दिए थे कि भाई ठीक है अगली बार आएंगे तो लागू करेंगे, अब आ गए तो लागू कर दिया। अब आप समझ लीजिए, तो जो पता चला है कि 1,64,18,00,000 का सर्वे है, उसमें पता चला 1,18,00,000 लोग, सॉरी 68 लाख लोगों ने, 68 लाख लोगों ने शराब को छोड़ दिया जो पीते थे। वो अभी भी कुछ इधर उधर तो गड़बड़ करता ही है, तो जानते ही ना, कुछ तो आदमी गड़बड़ करने वाला होता ही है। आदमी वगैरह में तो जानते ही हैं कि चंद लोग इधर से उधर करने वाले लोग होते हैं, तो एक अलग बात है। लेकिन नज़र रखना चाहिए और सब लोगों को इस बात के लिए प्रेरित करना चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। और आप देख रहे हैं अब जब शराबबंदी शुरू हुआ है तो कितना बढ़िया आप सब्जी वगैरह सब खरीद रहे हैं, खा रहे हैं। पहले कोई इतनी बिक्री होती थी,
आज जो है दूध पहले लोग को मिलता था। तो इस सब चीज़ का जो व्यवस्था शुरू हुआ है, आप सोच लीजिए शराबबंदी के चलते हुआ था। हम सबसे आग्रह करेंगे कि भाई अब आप इलेक्टेड हैं तो आपका ये दायित्व बनता है कि एक एक चीज़ जो लोगों के हित में है उस पर ध्यान दीजिए। और दूसरी चीज़ है दहेज प्रथा और बाल विवाह। कम उम्र में तो लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, वो भी कितनी बुरी चीज़ है। अभी तो 18 साल का नियम है, अब केंद्र सरकार ने तो फिर 18 साल से बढ़ाने के लिए भी एक कानून के बारे में सोचना शुरू किया है। वो तो अभी आएगा, वो तो आगे की चीज़ है। लेकिन अभी तो नियम बना हुआ है कि 18 साल से कम उम्र में कोई लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखिएगा ना, शादी नहीं होनी चाहिए एक एक तरह से कहीं भी हो। और कम उम्र में लड़की की शादी होगी तो अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है उसको, अनेक तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो हर हालत में इन सब बातों का प्रचार करिए। और उसके बाद आप जानते ही हैं दहेज प्रथा। अब सोच लीजिए, तो आप लोगों को तो तय करना है ना। महिलाएं तो पूरा सक्रिय है, खूब तौर पर कर रही हैं। अब बताइए, तो शादी ब्याह में शादी करेगा तो पति वाला लेगा, पैसा लेगा, ये कोई तरीका है? आप बोलिए तो। ये जितने लोग सब लोग बैठे हुए हैं तो हम लोग भी पता हुए हैं, तब माँ थी तब ना हम लोग जन्म लिया। और कोई नीचे जन्म लेगा, पति पति दोनों रहेगा तो उसमें कोई बच्चा जन्म लेगा? तो आगे तक किसी को जन्म नहीं लेगा। तो भाई अगर आपकी शादी होती है तब आपको बच्चे जन्म लेते हैं, बच्चियां जन्म लेती हैं, तो ये कितनी बड़ी बात है महिलाओं की। महिलाओं से शादी होगी तभी ना बच्चों का जन्म होगा। तो महिलाओं से कोई चीज़ को लेना कि शादी करेंगे तो हम पैसा लेंगे, ये लेंगे, तो ये तो बहुत गलत बात है। और एकदम चारों तरफ ये अभियान जो हम लोगों ने शुरू करा दिया, समाज सुधार अभियान, ये कहा है कि निरंतर जारी रखिए, इसको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और आपको एक बात हम और बता दें, ये समाज सुधार अभियान हम आप लोगों को दिखा देना चाहते हैं। ये हम लोगों ने जब ये शुरू किया है और हमने कहा है कि हर घर तक ये कागज़ पहुंचा दीजिए। और ये कागज़ में क्या कुछ बताया, हम तो सब जगह मीटिंग में गए हैं तो सबको बताए हैं। अब सोचिए 1918 में किसका रिपोर्ट आया? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, WHO का, विश्व स्वास्थ्य संगठन का। अब उसने दुनिया भर में सर्वे किया 16 में, और पूरा का पूरा एक एक चीज़ करके वो उसके बाद जब प्रकाशित हुआ है तो हम लोग उसको 18 से और लोगों के बीच में इस बात को प्रचारित कर रहे हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या बता दिया, कितना गंदा चीज़ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बता दिया। आप जान लीजिए कि 2016 में सर्वे किया दुनिया भर का, तो दुनिया भर में, विश्व भर में शराब पीने के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु, जितने लोगों की मृत्यु होती है उसका 5.3% मृत्यु शराब पीने के कारण। और जो कम उम्र के बच्चे होते हैं 20 से 39 साल के